हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव ट्रेंड पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप सभी के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर बनता होगा कि क्या हम अपने अकाउंट को बेच सकते हैं, क्या उन्हें सेल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में कि क्या हम अपने अकाउंट जिसमें जो कि हमारे फाउंडिंग मेंबर्स, हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स ही हैं और हम अपने फाउंडिंग मेंबरशिप को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम उनको गिफ्ट कर सकते हैं। ये भी आपके मन में डाउट आता होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो कि जब अकाउंट हमको मिल रहा था, मतलब कि जब हमारा आईडी वहाँ क्रिएट हो रहा था ऑन पैसिव में, उस समय हम लोगों ने ये भी सोच के इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ था कि आने वाले फ्यूचर में, जैसे कि आपको पता है कि ये फ्यूचर प्लान्ड है, मतलब स्टार्टिंग बेस पे नहीं है कि ये अब भी कुछ समय तक चला उसके बाद फिर ये ऑफ हो गया या फिर कुछ समय तक इनकम कराया गया इससे उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल यहाँ सोच नहीं है। ये है लॉन्ग टाइम तक चलने वाला, मतलब कि बहुत लंबे समय तक यहाँ पास में हम टिके रहने वाले हैं और ये सारा चीज़ आपको पता है। तो ऐसे कंडीशन में लोगों ने बहुत सारी बातों को उस समय सोचा जबकि आईडी लगा रहे थे। जब उन्होंने एक आईडी अपनी लगा ली और एक आईडी लगाने के बाद में कई लोगों के पास में क्या है कि बहुत सारे उस समय पैसा भी हुआ थे और उस कारण से उन्होंने सोचा, ये आपके 2018, 19, 20, 21 तक की बात है, और उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने फैमिली मेम्बर के बाकी लोगों के नाम से भी एक अकाउंट क्रिएट कर दूं। अब फैमिली मेम्बर में उनके फादर, उनके मदर हो सकते हैं, उनके ब्रदर हो सकते हैं, उनके सिस्टर हो सकते हैं या फिर उनके किड्स हो सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पास में लोगों ने अपने किड्स के नाम से सोचा कि उनके नाम से लगा दिया जाए। एक तो उन्होंने अपने नाम से बनाया और एक अपने किड्स के नाम से बना दिया। अब इससे हुआ क्या कि उनका किड्स जो है वो बहुत छोटा है, मतलब माइनर है, और माइनर होने की वजह से अभी वो एनडीए भी साइन नहीं कर पा रहा है या फिर और भी उसमें दिक्कतें आ रही हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट अभी अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास में बहुत सारी चीज़ें नहीं है अभी, लाइक जैसे पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड तो उनका खैर स्टार्टिंग से बन जाता है, और भी कुछ ऐसे कानूनी दस्तावेज हैं जिनके कारण वहाँ पास में वो एनडीए को साइन नहीं कर पाते हैं। पर ऐसी स्थिति में आईडी तो क्रिएट हो गई, इन्वेस्टमेंट भी आपने कर दिया, ऐसे करके बहुत सारे आईडी आपने किया। हो सकता है कि आपके 2 किड्स हों या फिर आपने एक आईडी अपने नाम से, एक वाइफ़ के नाम से, एक मतलब 2 बच्चों के नाम से, ऐसा आपने किया हुआ है आईडी, और सारी की इन्वेस्टमेंट आपने किए हुए हैं। लेकिन आज के डेट में आप सोच रहे हैं कि क्यों ना आप और आपकी वाइफ़ का मिला कर के एक ही आईडी रहे। आप हो सकता है कि अपनी आईडी को सेल करने के बारे में सोच रहे हों या फिर घर में किसी भी पर्सन के आईडी को सेल करने के बारे में सोच रहे हों। तो ये सारा चीज़ आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्योंकि करंट सिचुएशन में, करंट टाइम में ऐसा आपके मन में रिकॉर्ड बन भी गया होगा कि अभी जैसे हमने इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पास में आपने जैसा कि जाना कि हमको पैकेज बाई करना पड़ेगा जो हमारे पेड प्रोडक्ट आ रहे हैं, और यहाँ दी हमारे पास में मल्टीपल आईडीज़ हैं तो हमको मल्टीपल टाइम वहाँ पास में पैकेज बाई करना पड़ेगा, तभी हमको उससे इनकम भी जनरेट होकर के मिलेगा। तो आपसे किसी न किसी ने रिक्वेस्ट भी किया होगा कि हमको फाउंडिंग मेंबर्स का वो आईडी चाहिए जहां पास की पोजीशन अभी आपकी बनी हुई है और आप उस पोजीशन को हमको दे दें ताकि हम उसको आगे ऑपरेट कर सकें। तो यहाँ तक कि आपके क्वेश्चंस के डाउट बनते हैं। अब इनका आंसर ज़रा जान लीजिए। अभी करंट सिचुएशन में जो भी स्थिति बन रही है, जो भी अभी वर्तमान में टाइम है, इसके अकॉर्डिंग यदि आप किसी भी आईडी को सेल करते हैं तो दैट्स अ क्राइम, मतलब उसको एक अपराध माना जाएगा। हमारे सीईओ साहब ने भी इसको कन्फर्म कर दिया है कि यदि कोई भी पर्सन जो कि अभी फाउंडिंग मेंबर्स है, यदि अपने आईडी को किसी को बेचता है, सेल करता है, तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा और उस सेलर और उस परचेसर दोनों के साथ हमें क्या होगा, कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसमें जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, क्योंकि उनको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और सारी बातें पता है, उसके बावजूद भी वो यदि सेल कर रहे हैं तो उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी और आप बहुत ज़्यादा वहाँ पास में परेशानी में आ सकते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल आप भी समझ पा रहे हैं
तो यदि आप कोई नई आईडी आपके पास में है, मतलब हम सबके पास में जो भी आईडी बनी हुई है फाउंडिंग मेंबर्स का, उसको हम किसी भी कंडीशन में ज़्यादा अमाउंट के चक्कर में या फिर बहुत लालच के चक्कर में बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशन अभी बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है। इस चीज़ को आप बिल्कुल बहुत अच्छे से जान लें। अब बात आती है कि सेल नहीं कर सकते हैं, तो जैसे हमने मल्टीपल आईडी लिया हुआ था कुछ अपने बच्चों के नाम पे, तो हाँ, आपने जो किड्स के नाम पे, जो बच्चों के नाम पे लिया हुआ है, जब आपका बालक या बालिका बड़ी हो जाती है, बड़ा हो जाता है, ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि आप वहाँ पास में उनको माइनर से जब वो मैच्योर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं आईडी को। दैट्स अ ट्रांसफ़र नॉट सेल, है ना? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वो ट्रांसफ़र का केस है, वो ना कि सेल का है। उनको गिफ्ट कर रहे हैं आप। मतलब गिफ्ट कर सकते हैं आप अपने ब्रदर को, सिस्टर को, फैमिली मेम्बर्स को, बट किसी को सेल नहीं कर सकते हैं। आपको वहाँ पास में इनकम नहीं लेना है उनसे, ये मतलब है, समझिए। मतलब सीधा सीधा क्या है कि आपको अपराध की श्रेणी में नहीं आना है, मतलब कि सेल नहीं करना है आईडी को। हाँ, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक लोगों की सहायता करना चाहते होंगे और उनके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पास भी इन्वेस्टमेंट किया होगा और सोचा होगा कि इन फ्यूचर में एक आख हम डोनेट कर देंगे उस आईडी को। तो डोनेशन एक अलग प्रोसेस है फ्रेंड्स, सेलिंग नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आईडी आप किसी भी कंडीशन में, अभी तक का जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग तो सेल नहीं कर सकते हैं। अभी तक ये एक प्रकार का आपका क्राइम है। तो आज तक का जो बात था फ्रेंड्स, वो यही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ पाया होगा कि हमको आईडी सेल नहीं करनी है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नए टॉपिक के साथ में मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय ऑन पैसिव।